हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लाइफ टॉप अकेडमी पर। फिर से मैं औसत का चैप्टर की कुछ प्रश्नों के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। पिछले 4 से 5 वीडियो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और 4 से 5 वीडियो में हमने सीखा कि औसत के बारे में और औसत क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर टाइप वाइज क्वेश्चन हर वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। आज कुछ और टाइप के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं और क्वेश्चंस आपके जानते हैं स्क्रीन पर आ जाएगा और उसका आंसर आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके आंसर खुद देने का प्रयास करना है। फिर अगर नहीं आते हैं तब आप वीडियो को देखिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हैं आपके 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी। तो देखिए 9 संख्याओं का औसत दिया है, तो मान लीजिए 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 संख्याओं का औसत दिया है और कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत आपका 30 है। 9 का औसत कितना है, 30 है। शुरू की 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, शुरू की जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत दिया है 25। ये पांचों का औसत कितना दिया है, 25 दिया है। और अंतिम से 3 संख्याएं, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, अंतिम से जो 3 संख्याएं हैं इनका औसत दिया है 35 दिया है। आपको छठवीं वाली संख्या बतानी है, छठी संख्या बतानी है। तो छठी संख्या ये वाली है, आपको ये बताना है, छठी संख्या बताना है। तो देखिए क्या किया जाए छठी संख्या निकालने के लिए। तो ये टोटल दिया था 9 के 9 का औसत 30 दिया है। तो औसत अगर पता है और पदों की संख्या पता है तो हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, औसत गुणे क्या करते हैं, पदों की संख्या कर देते हैं। तो टोटल 9 लोगों का औसत 30 है। अगर मैं प्रत्येक को ऐसे करता हूँ, प्रत्येक को 30 मान लेता हूँ, तो 30 9 270, 30 9 270 जो है ये 9 लोगों का योगफल हो गया। ठीक है, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 गुणे 30 कर देंगे, 270 हो गया। शुरुआत की जो 5 संख्या है, शुरुआत की 5 संख्या का औसत की बात करें, योगफल की बात करें, तो शुरू की 5 संख्याओं का औसत दिया 25, तो इनका योगफल हो जाएगा 5 × 25 यानी कि 125 हो जाएगा। इनका योगफल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 3 संख्याओं का अगर योग निकाला जाए तो 35 गुणे 3 कर देंगे यानी कि 105 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, औसत गुणे पदों की संख्या कर रहा हूँ जिससे योगफल निकल के आ रहा है। अब देखिए कि ये टोटल 9 संख्याओं का औसत है, 9 संख्याओं का योगफल है। ये 105 क्या है, लास्ट के 3 संख्या का योगफल है और ये शुरू के 5 संख्या का योगफल है। तो ये शुरू के 5 संख्या और लास्ट की 3 संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं और 9 संख्याओं को योगफल में से घटा देंगे, तो ये जो उनको छठी वाली संख्या पूछा वो निकल आएगा। तो क्या करना, पहले 125 और 105 को इसको जोड़ देना। 5 5 10 हो गया, 2 1 3 हो गया, 230 आ गया। फिर इस 270 में से इसको माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो ये जो संख्या हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 40 संख्या हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया कि हम क्या करें, योगफल से लगा लें प्रश्नों को। एक तरीका क्या हो गया, योगफल से प्रश्नों को लगा लें। दूसरा तरीका क्या होगा, कि हम लोग कर क्या सकते हैं कि शुरुआत में दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 30 दिया है, तो मैं सबको अगर 30 मान लूँ, सबको 30 मान लूँ तो क्या होगा, देखिए सबको 30 मान लिया, परंतु क्या हुआ कि शुरू का जो औसत दिया है पाँचों का वो 25 दिया है,
यानी कि इनको 25-25 बनाना पड़ेगा। इनको 25-25 अगर बनाएंगे आप तो क्या होगा, 25-25 बनाने में सब में से 5-5 आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। ये 25-25 बनाएंगे तो 5 ज़्यादा है ना, तो 5 यहाँ से मिला, 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 तो 5 चौके 20 एक्स्ट्रा, माने 5वां 25 5 संख्याओं में से मिलेगा तो 5वां 25 एक्स्ट्रा मिल गया। वो जो 25 एक्स्ट्रा है क्या करते हैं, इन चारों को दे देते हैं, इन चारों को। बट उस 25 एक्स्ट्रा में से इन तीनों को 5-5 मिल गया, तभी तो ये 35-35 हो गया। इनका औसत, लास्ट वाले का औसत दिया 35, इन तीनों को 5-5 मिल गया, तो ये हो गया 5-5। अगर इन तीनों को दे दिया तो अब बचा कितना है, बचा है 25 में से जो एक्स्ट्रा जा रहा था उसमें से 15 इनके पास चला गया, बचा है 10। वो 10 किसके पास जाएगा, वो 10 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो यानी कि ये वास्तव में संख्या कितनी है, 40 है। तो क्या हुआ कि औसत का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर बांटना। तो हमने क्या किया कि पहले 30 औसत था तो मैं 30-30 सब में बांट दिया, परंतु शुरुआत के 5 को का औसत 25 था तो हमको 25-25 ही देना था। तो इसका मतलब यहाँ से हमको 5वां 25 यानी कि 5-5 एक्स्ट्रा मिले तो 25 एक्स्ट्रा मिल गए। उस 25 एक्स्ट्रा को अगले 4 वाले में मैं बांटूंगा, बट अंत से जो 3 वाले हैं उनमें उनको केवल 35-35 बनाना, यानी 5-5 एक्स्ट्रा चाहिए। तो उन तीनों को मैं 5-5 एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि 15 दे दिया, तो 10 बचे। वो जो 10 बचा वो किसके पास जाएगा, वो छठी संख्या के पास चला जाएगा। तो छठी संख्या हुई 30, 10, 40। इस तरीके से आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जुनून और जज्बे के साथ आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को देखिए, कमेंट वगैरह भी करते रहिए जिससे कि लगे कि हाँ क्लास चल रही है, कुछ हो रहा है। तो कमेंट वगैरह भी करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत कितना, 18। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी। आपको बताना 13वीं संख्या क्या होगी। तो टोटल 25 संख्या है, सोचिए टोटल कितने हैं, 25 संख्या। इसमें से इस 25 संख्या का औसत आपको पता है 18। इस 25 संख्या का औसत कितना, 18 है। प्रथम 12 संख्या, इसमें से प्रथम 12 संख्या, इनका औसत दिया है, प्रथम 12 संख्या का औसत 14 दिया, इनका 14 दे दिया। और अंतिम से 12 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, ठीक है, 17 है। तो आपको बताना 13वीं वाली संख्या कितनी होगी। अब शुरू सोचिए कि टोटल 25 संख्या थी, शुरू से 12 निकाल दिया, अंतिम से 12 निकाल दिया, तो बीचों बीच क्या मिलेगी, 13वीं संख्या। अब बीचों बीच 13वीं संख्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि 25 संख्याओं का औसत 18 दिया है तो मैं 25 को 18-18 मान लेता हूँ। बट क्या है कि शुरू के 12 संख्याओं को 14-14 ही बनाना है, 18 नहीं बनाना है। तो इसका मतलब 4-4 हमको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 12 में से एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 12 चौक 48 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 12 चौक 48 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो 13वीं संख्या होगी 48 एक्स्ट्रा मिलेगा। वो 48 एक्स्ट्रा मैं क्या करता हूँ, ये अंतिम 12 संख्याएं जो हैं इनमें मैं बांटना चाहूँगा। इन 12 संख्याओं को कितना मिल रहा था, इन 12 संख्याओं को 18-18 इनको भी मैं दिया हूँ। भाई 25 संख्याओं का औसत 18 है तो मैं 25 को क्या कर रहा हूँ, 18-18 मान ले रहा हूँ। लेकिन जैसे 18 मान रहा हूँ, इनको 4 कम ही चाहिए थी, इनको 4 कम चाहिए था, तो इसका मतलब 12 लोगों में 48 कम चाहिए था, तो 48 एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए 17-17 सबको चाहिए, तो 12 लोगों में एक एक की कमी हो जाएगी। इसका मतलब 12 लोगों में क्या चाहिए, 12 की कमी यहाँ से मिलेगी, यानी कि 12 कमी हो रही तो 12 हमको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 48 यहाँ से एक्स्ट्रा मिला, 12 यहाँ से मिला, टोटल 48 12 कितने हो गए, 60 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो 60 जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 13वीं वाली संख्या को देना है। तो
13वीं वाली संख्या पहले मैं 18 दिया था, अब 60 और इसको मिल जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएगी। 13वीं वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। ठीक है, योगफल वाले तरीके से भी हम लगा सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 25 संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, शुरू के 12 संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। और देखिए 25 संख्या है और इनका औसत है 18, तो मैं क्या करता हूँ, इनका योग निकाल लेता हूँ, 25 गुणे 18 कर दूंगा। तो देखिए 25 गुणे 18 कर देंगे तो 18 पच्चीस 90, 9 18 36 9 45, 450 आ गया। अब शुरू के जो 12 हैं उनका औसत दिया 14, तो 12 गुणे 14 कर देते, इनका योगफल निकल आएगा। 14 दूना 28, 14 एकन्नम 14, 2 16, 168 आ गया। अंतिम जो 12 हैं उनका औसत 17 दिया है, तो 17 दूना 54, 17 एकन्नम 17, 5 21, इनका योगफल निकाल लिया, ये आ गया। अब शुरुआत के 12 और अंतिम के 12 का योगफल जोड़ के टोटल 25 में से घटा देंगे तो 13वीं संख्या निकल आएगी। यहाँ पे क्या निकलेगी, 13वीं संख्या कैसे निकलेगी भाई, इन 450 में से मैं घटा दूंगा इन दोनों को जोड़कर, 168 और 214 को जोड़कर। तो देखिए जोड़ते हैं, 8 4 12, 6 1 7 1 8, 2 1 3, 450 माइनस 10 में से 2 गया 8, 4 में से 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 3 में से 3 चला गया 0, तो 68 ये 13वीं संख्या आ रही है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 14 दूना 28, 14 एकन्नम 14, 2 16, 17 दूना 34, 3 हाथ से 17 एकन्नम 17, 3 20, यहाँ पे 20 204 आएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 204 हो गया। और तब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 372, और यहाँ पे घटाएंगे तो 78 आ जाएगा, तो ये 78 आ गया 13वीं संख्या। डायरेक्टली भी हम सोच सकते हैं, देखिए कठिन नहीं, डायरेक्टली भी सोचना, तो डायरेक्टली भी आप सोचने का प्रयास करिए। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को फिर से पीछे लेकर बैक करके देखेंगे, ठीक है। और जिनको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, प्लीज़ वो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो 5वां पूर्ण संख्या क्या है। 9 पूर्ण संख्याओं का औसत दिया है 32। अगर 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 दिया तो मैं 9 को 32 32 32 मान लेता हूँ। शुरू में 4 वाले पूर्ण संख्याओं का औसत 26 दिया, शुरू वाले को 26 26 बनाना है, अभी मैं 32 32 माना हूँ, इसका मतलब 6 6 कम होगा, 4 लोगों में 6 6 कम होगा, यानी कि 600 के 24 कम करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ से इन चारों लोगों से 24 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इन चारों लोगों से 24 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं इन चारों लोगों का जो 24 एक्स्ट्रा वो अगले नेक्स्ट वाले 5 लोगों में बांटना है। तो देखते हैं, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 दिया है। अब देखिए अंतिम 4 संख्याओं का 28 दिया है और मैं अंतिम 4 लोगों को 32 32 बांटा हूँ, तो अभी वहाँ से 4 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 4 चौके 16 एक्स्ट्रा वहाँ से मिल जाएगा। और पीछे वाले में कितना मिला था, 24 एक्स्ट्रा मिला था, 24 और 16 एक्स्ट्रा वहाँ पे, 24 और 16 जोड़ेंगे तो टोटल कितना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, 24 36 10 40 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब 40 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 40 एक्स्ट्रा किसको दे देना, बीच वाली जो संख्या बची है, यानी 5वीं संख्या को दे देना। अब 5वीं संख्या को मैं पहले कितना दिया था, पहले दिया था 32 दिया था, पहले 5वीं संख्या को 32 दिया था। अब उसको 40 और मिल जाएगा तो 72 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 72 5वीं संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरे तरीके से, योगफल वाले तरीके से देखते हैं कि 9 संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, अगर देखें तो 9 है संख्या, औसत दिया है इनका 32 दिया है, योग निकाल लेते हैं गुणा करके, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28। अब इसमें से शुरुआत की जो 4 संख्या है, शुरुआत की 4 संख्या, इनका औसत दे दिया है आपको 26 दे दिया है, तो इनका योगफल निकालेंगे, 4 6 24, 2 4 दूना 8 2 10, यानी 104।
और अंतिम जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत दिया 28। तो इनका योगफल निकालेंगे तो 4/32, 4 दूना 8, 3 11, 112। अब हमको क्या चाहिए थी, 5वीं संख्या चाहिए। तो 5वीं संख्या कैसे निकलेगी, 5वीं संख्या आपकी निकल जाएगी कि ये योगफल 288 में से घटा देंगे ये 104 और 112 का जोड़। तो 4 2 6 हो गया और 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो 288 में से ये 216 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2 चला गया 72। तो जो आपकी 5वीं संख्या मिलेगी 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी छूटे ना कभी छूटे ना, कभी प्यार के धागे कभी छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। तो 6वीं संख्या क्या है। तो देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 पूर्णांक है। 11 पूर्णांक का औसत क्या दिया, 30 दिया। तो 11 पूर्णांक का औसत 30 दिया तो मैं 11 को 30 मान सकता हूँ, 11 को 30 मान लेता हूँ। और शुरू के 5 लोगों का औसत दिया है 25। तो अगर 11 को 30 माना हो तो ये 25 वाले के यहाँ, मतलब शुरू के 5 लोगों के यहाँ 25 देना है तो 5 एक्स्ट्रा चले गए, यानी कि 25 एक्स्ट्रा चला गया। और अंतिम 5 वाले को 28 देना था तो वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चला गया, यानी टोटल 10 एक्स्ट्रा चला गया। 25 यहाँ एक्स्ट्रा, 10 वहाँ एक्स्ट्रा, टोटल मिला के 35 एक्स्ट्रा। वो 35 एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, जो बीच वाली जो संख्या है यानी कि 6वीं संख्या, 6वीं संख्या को देना। 6वीं संख्या को हमने पहले कितना दिया था, 30 दिया था। तो 6वीं संख्या को पहले हमने 30 दिया था, अब उनको 25 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो टोटल 55 हो जाएंगी 6वीं संख्या। ठीक है, चलिए इनको योगफल वाले तरीके से अगर लगाएं तो 11 संख्याएं हैं, इनका औसत 30 दिया है तो योगफल आ गया 11 × 33, 330। शुरू की 5 संख्याएं हैं, इनका औसत 25 दिया है तो इनका योगफल आ गया 25 × 5 = 125। अंतिम संख्या 5 संख्या, इनका औसत दिया 28, 25 आ जाएगा आपका, 5 × 8 = 40, 4 5 10 4 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, अब 330 में से इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे तो 6वीं संख्या निकल आएगी। तो 330 में से घटाना 125 और 140 को जोड़कर, तो ये 330 हो गया और ये 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, तो ये आ गया आपका 65। संख्या क्या आ गई, 65। सॉरी, पीछे जब हम लोग आ रहे थे पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि उसमें क्या हो रहा था कि 11 संख्याओं का औसत 30 था तो मैं सबको 30 बांट दिया। और शुरू की 5 संख्याओं 25 था तो 25 बांटना था, 5 एक्स्ट्रा बांटना, मतलब 25 एक्स्ट्रा चला गया। और अंतिम के 5 वाले को 28 देना था तो उनको क्या हुआ, 2 कमी देना था, यानी कि 2 इनके पास एक्स्ट्रा चला गया। तो यहाँ पे 2 × 5 = 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो 25 10 35, यानी कि 6वीं वाली संख्या को 35 और दे दिया गया। तो 6वीं वाली संख्या को 35 और देंगे तो पहले से उसको हमने 30 दिया था, 35 और मिलेगा तो 65 हो जाएगा। आंसर 65 आना चाहिए था, थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे लगता है हर किसी को इस टाइप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से शुरुआत की संख्याओं का औसत दिया होगा, अंतिम से संख्याओं का औसत दिया होगा, जो बीच में बच रही होगी उसी संख्या को पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टाइप के प्रश्न करते हैं। अगले टाइप का प्रश्न है कि एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। 15 लड़कों की औसत आयु कितना चल रही है, 15 बॉय का औसत चल रहा है 11। ठीक, 15 लड़कों का औसत 11 है वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के, 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के
कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो पहले 15 थे तो 11 औसत थी, ठीक है। अब जो 5 बढ़ रहे हैं वो 9 लेकर आ रहे हैं। 15 थे तो उनके 11 थे औसत, तो इसका मतलब 11 थे। जो शुरू में अब 5 जुड़ रहे हैं वो 9 लेकर आ रहे हैं। देखा जाए तो वो 2 कम लेकर आ रहे हैं। 2 कम यानी कि पाँचों में देखा जाए तो टोटल 2 5 10 कम लेकर आए। अगर 11 लेके आते हैं, जो 9 ये 5 को और को जो और पाँचों को सम्मिलित करना है, अगर वो 11 लेकर आते हैं तो क्या होता, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 कम लेकर आए, 9 ही लेके आए। तो 2 कम 2 5 10 कम लेकर आए, 10 कम लेकर आए तो ये 10 की कमी क्या होगी, टोटल ये 15 5 20 में बट जाएगी। अब 20 में अगर 10 की कमी बांटेंगे तो यानी कि एक के हिस्से में 10 की कमी टोटल 20 लोगों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में क्या आएगा, 0.5 की कमी आ जाएगी, 0.5 की कमी आ जाएगी। तो यानी कि पहले 11 औसत था, अब 0.5 की कमी हो जाएगी तो 10.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10.5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच सकते हैं भाई, बराबर बराबर तरीके से भी सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि योगफल वाला तरीका, इनका गुणा करेंगे तो 11 5 55, 11 के 11 5 16 और ये 9 5 45 हो गया। दोनों घटा लेते हैं, नहीं दोनों जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। तो योगफल कर लेते हैं, 5 5 10, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, 210 हो गया। ये 210 हो गया। तो ये 210 क्या है, 20 लोगों का योगफल है। तो 20 का औसत चाहिए तो 210 में मैं 20 से भाग कर दूंगा, 0 0 से कट गया, 2 से 21 में भाग करेंगे 10.5 आ जाएगा। तो नया औसत क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जिसमें कुछ लोग और आके जुड़ रहे हैं तो नया औसत आपको बताना है। इस टाइप के प्रश्न हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 वर्ष है। इन सभी परिणामों का औसत क्या है। तो 30 परिणामों का औसत कितना दिया, 30 परिणाम हैं और इनका औसत दिया है 20, ठीक है। 20 अन्य 20 परिणामों का औसत 30 दिया, अन्य 20 परिणाम हैं उनका औसत 30 दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों परिणामों को मिलाकर टोटल औसत बताना है। तो टोटल औसत बताने के लिए क्या करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्या कि 20-20 सबको चल रहा था भाई, 30 का परिणामों का औसत 20 था, सब में 20-20 चल रहा था। अब 20 परिणाम और लेके आए लेकिन वो 30-30 लेकर आए, मतलब 30-30 लेकर आए तो मतलब क्या हुआ, पहले की अपेक्षा 10-10 एक्स्ट्रा लेकर आए। 10-10 एक्स्ट्रा 20 लोग लेकर आएंगे तो 200 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। अब ये 200 एक्स्ट्रा लेकर आया तो पुराने वाले औसत में ये 200 एक्स्ट्रा बट जाएगा। तो यानी टोटल 30 और 20 50 लोगों में अगर 200 बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 4 आएगा। तो पहले 20 औसत था, अब 4 बढ़ जाएगा यानी कि 24 औसत हो जाएगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा योगफल वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। योगफल वाले तरीके में क्या करना होता कि भाई इनका योग ले लेते हैं, 30-20 का गुणा करेंगे तो ये 600 हो गया, 20-30 का गुणा करेंगे तो ये भी 600 हो गया। योगफल टोटल कितना हो गया, 1200। ये 1200 योगफल कितने लोगों का है, 50, भाई 50 परिणामों का है। औसत निकालना है तो 5 से भाग करेंगे, 24 25 120, यानी कि नया औसत क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। कुछ और लोगों को मिला दिया जा रहा है तब जाके आप नया औसत निकाल रहे हैं। औसत इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और मुझे लगता है एक दो और लेक्चर लगेगा, एक दो और लेक्चर में औसत को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये पेट एग्ज़ाम के लिए, पेट के लिए पर्याप्त कंटेंट होगा कि 5-6 वीडियो में हमने बहुत बड़ा भी वीडियो नहीं बनाया, 20 मिनट का वीडियो बनाया, किसी में 15 मिनट का वीडियो बनाया। तो छोटे छोटे वीडियो में बनाकर ही आपको हम नॉलेज जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, 2 बार वीडियोस को देखिए ताकि और नोट्स भी बनाइए, साथ ही साथ में आप नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेंगी चीज़ें, आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाला टॉपिक इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और भिन्न में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना हम लोगों को, हमको केवल क्या करना, पेट के ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है, ठीक है।
तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना। तो 8 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स का औसत दिया है, एवरेज दिया है 51 और 9 अन्य विद्यार्थी हैं, 9 अन्य स्टूडेंट हैं, इनका औसत दिया है 68। तो अगर बराबर बराबर वाले तरीके से सोचा जाए तो शुरू में जो 8 स्टूडेंट थे वो 51 औसत है, तो औसत अगर 51 है तो 51 नंबर पाए हैं और 9 जो स्टूडेंट हैं वो 68 नंबर पाए हैं। तो अगर मैं शुरू वाला ध्यान दूँ कि इन 9 को भी 51 दे दूँ, इन 9 को भी 51 नंबर दूँ, तो कितना नंबर एक्स्ट्रा चला जा रहा प्रत्येक में आपका 9 8 17 नंबर एक्स्ट्रा चला जा रहा। 17 9 153, टोटल 153 नंबर जो है एक्स्ट्रा चला जा रहा। अब वो 153 नंबर क्या होगा, इन 8 9 यानी कि 17 स्टूडेंट्स में पूरा बटेगा। तो 153 नंबर 17 स्टूडेंट्स में अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 9 एक्स्ट्रा जाएगा, यानी शुरुआत में 51 एवरेज आ रहा था, अब 9 एक्स्ट्रा आएगा यानी कि 60 एवरेज आएगा। तो इस तरीके से लग सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या, योगफल वाले तरीके से लगा लेते हैं, योगफल निकालने वाला तरीका। तो भाई योगफल निकालने, दोनों गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 पच्चे 40, 9 8 72। देखिए दोनों तरीके सही हैं, आप किस तरीके की प्रैक्टिस किए हैं। इस तरीके में क्या होगा, आपको गुणा करना होगा, पेपर उठाना पड़ सकता है। लेकिन पिछला वाला जो तरीका है जिसमें हम लोग क्या करें, बराबर बांट रहे हैं, उस वाले तरीके में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 9 8 72, 9 6 54, 54 7 कितना हो गया 61, 612 आ गया। तो दोनों को मिला देंगे हम, 8 2 10, 1 1 2, 6 4 10, 1020। 1020 जो है कितने लोगों को बांटना, 17। तो 17 पच्चे 85, 17 6 102, तो प्रत्येक के हिस्से में 60 आएगा। तो नया औसत कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के प्रश्नों के साथ। ठीक है।